इंटरनल एड्स या फिर हम कहें इंट्रिंसिक एड्स। इंटरनल एड्स क्या होते हैं, इससे पहले हम पता लगाएंगे कि एड्स क्या होता है। मीनिंग ऑफ एड। एन एड इज़ अ टूल और डिवाइस विच हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग अ स्टैट्यूट। एड जो है एक टूल होता है, एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है, एक औजार होता है जो कि हेल्प करता है किसी भी स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने में, किसी भी कानून को इंटरप्रेट करने में, किसी भी कानून का मीनिंग पता लगाने में। यह हुआ आपका मीनिंग ऑफ एड। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एड्स। एड्स के प्रकार। पहला होता है इंटरनल एड्स, दूसरा होता है एक्सटर्नल एड्स। इंटरनल एड्स वह होते हैं जो कि स्टैट्यूट के अंदर ही प्रेजेंट हों, कानून के अंदर ही प्रेजेंट हों, जैसे कि उस कानून का टाइटल, प्रीएम्बल, हेडिंग्स, एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशंस, इलस्ट्रेशंस, यह सभी कानून के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और अंदर ही प्रेजेंट होकर यह कानून को इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं, उसका मीनिंग पता लगाने में हेल्प करते हैं। दूसरे हुए एक्सटर्नल एड्स जो कि कानून के बाहर प्रेजेंट होते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक्स, डिक्शनरीज, जुडिशल डिसीजंस, यह सभी कानून के बाहर प्रेजेंट होते हैं और यह बाहर प्रेजेंट होकर कानून को इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं, उसका मीनिंग पता लगाने में हेल्प करते हैं। यह हो गया आपका टाइप्स ऑफ एड्स। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल एड्स को। इंटरनल एड्स, इसका मीनिंग द एड्स प्रेजेंट विद इन द स्टैट्यूट इटसेल्फ, जो एड्स स्टैट्यूट के अंदर ही प्रेजेंट हों। जैसे पहले भी हमने देख लिया, जैसे स्टैट्यूट के अंदर उस स्टैट्यूट का टाइटल, प्रीएम्बल, हेडिंग्स, इलस्ट्रेशंस, एक्सप्लेनेशंस, यह सभी स्टैट्यूट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और अंदर प्रेजेंट होकर उस स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं। ऑल्दो दे आर प्रेजेंट विद इन द स्टैट्यूट बट दे मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट। हालांकि ये सभी स्टैट्यूट के अंदर ही प्रेजेंट हों, लेकिन ज़रूरी नहीं यह उस स्टैट्यूट का पार्ट भी हों। यह उस स्टैट्यूट का पार्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये सभी इंटरनल एड्स हैं, स्टैट्यूट के अंदर ही प्रेजेंट हैं। यह पूरा स्टैट्यूट है, यह स्टैट्यूट की बाउंड्री हो गई और ये सभी इंटरनल एड्स हैं, उस स्टैट्यूट के अंदर प्रेजेंट हैं। अब इनमें से ज़्यादातर मेजॉरिटी जो होती है वह स्टैट्यूट का पार्ट मानी जाती है, जैसे टाइटल्स, प्रीएम्बल्स, हेडिंग्स, यह सभी स्टैट्यूट का पार्ट मानी जाती है। लेकिन कुछ इंटरनल एड्स ऐसे होते हैं जो कि स्टैट्यूट में प्रेजेंट तो हैं लेकिन वह स्टैट्यूट का पार्ट नहीं माने जाते, कानून का पार्ट नहीं माने जाते, जैसे कि मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स इंटरनल एड है, यह कानून के स्टैट्यूट के अंदर प्रेजेंट है लेकिन यह कानून का पार्ट नहीं माना जाता। यह केवल सेक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर रखा जाता है। इसकी हेल्प केवल इतनी है कि यह सेक्शंस को एक्सप्लेन करता है, यह कानून का पार्ट नहीं है। अब देखते हैं यूसेज, इस्तेमाल कब होते हैं इंटरनल एड्स, एक्सटर्नल एड्स। व्हेन these are used when meaning of words is not clear and language of statute is ambiguous। जब भी कभी वर्ड्स का मीनिंग क्लियर नहीं हो और स्टैट्यूट की लैंग्वेज एम्बिगुअस हो, मतलब कि उसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो, तब एड्स का इस्तेमाल किया जाता है। These are not used when meaning of the words is clear and language of statutes is unambiguous। जब भी कभी वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो और स्टैट्यूट की लैंग्वेज अनएम्बिगुअस हो, मतलब कि उसका एक ही मीनिंग निकल रहा हो, तब इन एड्स का कोई इस्तेमाल नहीं होता। When internal aids are not sufficient for interpretation, then the help of external aids is taken। जब इंटरप्रिटेशन के लिए इंटरनल एड्स सफिशिएंट ना हो तब एक्सटर्नल एड्स की हेल्प ली जाती है। तो हमने क्या देखा, जब भी कभी वर्ड्स का मीनिंग क्लियर है तो एड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जब वर्ड्स का मीनिंग क्लियर नहीं हो तब सबसे पहले हम इंटरनल एड्स का इस्तेमाल करते हैं और जब इंटरनल एड्स भी सफिशेंट ना हो तब हम एक्सटर्नल एड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जब मीनिंग क्लियर हो तो किसी प्रकार के एड की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जब मीनिंग क्लियर नहीं हो तो सबसे पहले इंटरनल एड का इस्तेमाल करेंगे और जब इंटरनल एड भी सफिशेंट ना हो तब हम एक्सटर्नल एड का इस्तेमाल करेंगे। यह हो गया यूसेज। यह सभी हमने इंटरनल एड्स देख लिए कौन कौन से होते हैं। एक तो उस स्टैट्यूट का, उस कानून का टाइटल हो गया, उसका प्रीएम्बल हो गया, उसमें दी गई हेडिंग्स हो गई, डेफिनेशंस हो गई, सेक्शंस और प्रोविजंस हो गए, मार्जिनल नोट्स भी हो गए, इलस्ट्रेशंस हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गए, प्रोविज़ो, एक्सेप्शन, सेविंग क्लॉज, शेड्यूल,
पंक्चुएशन मार्क्स, यह सभी इंटरनल एड्स हैं, स्टैट्यूट के अंदर ही प्रेजेंट हैं, कानून के अंदर ही प्रेजेंट हैं और अंदर प्रेजेंट होके यह कानून को इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं, उसका मीनिंग पता लगाने में हेल्प करते हैं। अब हम इन सभी इंटरनल एड्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जैसे टाइटल वगैरह। टाइटल हो गया, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, इसकी लिमिटेशंस, प्रीएम्बल, इसके यूसेज, केस लॉ, लिमिटेशंस, इन सभी एड्स का एक्सप्लेनेशन आपको फुल कोर्स में मिलेगा, जो कि अवेलेबल है वेबसाइट www.desillb.com पर। यहाँ पर आपको सभी एड्स जो हैं, जितने भी इंटरनल एड्स हैं, इन सभी का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, जैसे कि हेडिंग्स हो गई, फिर आपका डेफिनेशन और इंटरप्रिटेशन क्लॉज हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन, मार्जिनल नोट्स, इसका एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका भी एक्सप्लेनेशन, प्रोविजो का एक्सप्लेनेशन, आपका एक्सेप्शन का एक्सप्लेनेशन हो गया, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजो एंड एक्सेप्शन, सेविंग क्लॉज हो गया, शेड्यूल्स हो गए, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको फुल कोर्स में मिल जाएगा। पंक्चुएशन मार्क्स हो गए। तो इन सभी इंटरनल एड्स का एक्सप्लेनेशन आपको फुल कोर्स में मिलेगा, जो कि अवेलेबल है वेबसाइट www.desillb.com पर।